ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ अंडर रूट लॉग 4 बेस में दे रखा 0.5, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहली बात तो ये अंडर रूट स्क्वायर के कारण बाहर आ जाएगा, लेकिन जब भी स्क्वायर के कारण बाहर आएगा पहले लॉग में मॉड में ठहरेगा, ध्यान रखना। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बड़ी छोटी सी बात कि इसमें बेस छोटा है, मतलब अगर देखा जाए बेस जो है कि नहीं, वो एक्सपोनेंट से छोटा है। सही है ना। अगर बेस एक्सपोनेंट से छोटा होता है तो लॉग पॉजिटिव होता है, इंप्लाइज लॉग कैसी वैल्यू देने वाला है, लॉग पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर ये पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब मॉडुलस को पता है अंदर वाला पॉजिटिव देगा। अगर नेगेटिव होता तो मॉड माइनस देता, अगर पॉजिटिव तो कैसे निकालेगा, एज इट इज। याद है ना, मॉड ऑफ 2 कितना होता है या मॉड ऑफ 3 कितना होता है, 3। माने अगर मॉडुलस को पता चल जाए कि अंदर वाला पॉजिटिव तो एज इट इज निकाल देगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कम आउट 4 बेस 0.5। ये बात सही है। अब क्या करूं, एग्जैक्टली मैं इसको लिखता हूं लॉग, इसको लिख देता हूं 2 की पावर 2 और इसको लिख देता हूं 2 की पावर -1। याद है ना, इट इज 1/2। सही है। अब इसकी डिग्री उछालूं, बोलो अब 2 आगे, इट इज लॉग है कि नहीं 2 बेस 2 और यहां पे कितना अपॉन में -1। ये तो माइनस में 2 आ रहा है। मॉडुलस बाद में बोलूं, चलो मेरे को तैयारी है, मैं तो तैयार बैठा हूं, आप मेरे को समझाना जरूर। लेकिन मेरे को आंसर में 2 आ रहा है, राइट। आप मेरे को बताओ मैं मॉडुलस पहले क्यों नहीं खोलूं, आओ ना। जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने आपके सामने लिखा बेस जो है वो अगर गौर से देखा जाए तो बेस जो है वो बहुत छोटा है एक्सपोनेंट से, तो आंसर तो पॉजिटिव आना बनता था ना। हाँ नहीं, आप में से बहुत सारी आवाजों में एक आवाज ही सही जवाब दे रही थी। अब ये सारा खेल बेस के कारण गड़बड़ हुआ है, आपको नहीं पता। लेकिन ये इसका जिस दिन आप ग्राफ बनाओगे ना, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस। ये जगह पर 1 है, ठीक है, यहां कहीं पे 4 है, तो 4 है ना। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, लॉग x बेस 0.5 का। जब भी बेस 1 से कम होगा, बेस कैसा है 1 से कम होगा, तब आप इस टाइटल का ग्राफ बनाओगे। और बेस अगर 1 से ज्यादा हो या तो बुरा ग्राफ, कल सिखा था ना, नहीं आया। अब देखो 4 पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज बिलो एक्स एक्सिस, इसका मतलब लॉग 4 बेस 0.5 इज नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। ये वाली बात सही जरूर है कि बेस एक्सपोनेंट से छोटा है तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन वो तब होता है जब बेस 1 से बड़ा हो। बेस अगर 1 से बड़ा हो, बेस खुद 1 से कम है, इसलिए लॉग नेगेटिव आंसर दे रहा है। आया? हाँ, तो इस जगह पे मॉडुलस खोलना रॉन्ग है, रॉन्ग। अब मैंने ये बात जो लिखी है ना, हालांकि मेरे को लिखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं उस बच्चे के साथ भी हूं, है कि नहीं, जिसका ऑलरेडी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सा लॉग है, ठीक है। अब मैं वापस नॉर्मल बच्चे के साथ हो जाता हूं। देखिए साहब, जब बेस अगर है ना, बेस पे नजर रखना, बेस अगर 1 से कम हो, है कि नहीं, तो हमेशा देखना कि अगर बेस से ज्यादा बड़ा एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट तो कहलाता है, बेस से ज्यादा बड़ा एक्सपोनेंट है तो आंसर विल बी नेगेटिव। बेस अगर 1 से कम हो, बेस अगर 1 से कम हो और एक्सपोनेंट अगर बेस से बड़ा, एक्सपोनेंट अगर बेस से ज्यादा हो तो आंसर विल बी नेगेटिव। याद रखना, बेस 1 से कम, इसको करेक्ट करके लिख लीजिएगा, बेस 1 से कम है, ठीक है, इंप्लाइज एंड एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन बेस, इंप्लाइज लॉग विल बी नेगेटिव। और लॉग अगर नेगेटिव है तो विल कैच हिम इनटू मॉडुलस। इसको मॉडुलस में चलाते रहेंगे, आंसर विल बी 2, ठीक है। अच्छा मान लो सर मेरे को तो इतनी बुद्धि ही नहीं है, क्या होगा? अरे एक्सपोनेंट तो 1 से बड़ा है ही, बेस से भी बड़ा है। मैंने ये बात यही तो समझी, यही बात तो लिखी है ना। अच्छा मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ, वापस पूरी कहानी समझ में आई आपको? पूरी कहानी क्या है? अच्छा मान लो एक बच्चा ये सोच रहा है सर मेरी इतनी बुद्धि काम नहीं करती, मैं तो कहाँ सोचता हूँ। हाँ तो सोच ही मत, तू सीरियसली मत सोच, तो इसको मॉडुलस में डाले रख, लास्ट में अपने आप पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट बोल देना, और नेगेटिव आ रहा है तो
इनडायरेक्ट खोल लेना। ये तो हम उस बच्चे से झगड़ रहे हैं जिसको तुरंत मॉडुलस खुलवाना है। अगर आपको तुरंत नहीं खुलवाना तो करते जाओ ना क्वेश्चन, लास्ट में आपको बदले -2 आ गया, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बता दो। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, ये आप में से हर एक किसी का पसंदीदा है। log 2 tan 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई log बेस 2, आओ ना, tan 2 डिग्री, ठीक है, डेड डैश log बेस में 2 इंटू में 10 89 डिग्री। हाँ भाई, देखें कितने कैसे करेंगे। नहीं, मल्टीप्लाइड है सब कुछ, सब कुछ मल्टीप्लाइड है। आप बोलो तो ऐसे डाल देते हैं अब, ठीक है, नहीं है। ये लोगों ने 0 क्यों बोला? बीच में कहीं पर tan 45 आएगा, याद आया? बीच में कहीं पर log tan 45 डिग्री आएगा, और tan 45 इज 1 और log 1 इज 0। log 1 इज ऑब्वियसली 0, और 0 से मल्टीप्लाई होते इधर उधर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, सबका आंसर विल बी 0, राइट है। बीच में कहीं पे log 10 45 होगा और log 10 45 विल बी log 1 एंड दैट विल बी 0, है ना, इंप्लाइज आंसर विल बी 0। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, वापस धीरे धीरे आप में से हर एक किसी का ब्लड वैल्यू बता रहे हैं अपन। log बेस 4 log 16 बेस 2 करिए फटाफट से, और अच्छे बच्चे 2 मिनट के लिए रुक जाए। log 16 log बेस 4 है, सही है, log 16 बेस 2 करिए, ऐसे ही कर लो हवा में। क्यों फालतू के अंदर क्यों फालतू के अंदर यूज करते हो पेन को? ऐसे ही सोचो। कितने लोगों को पता है ये 2 की पावर, ये 2 की पावर 4, तो याद है 4 आगे आ जाएगा, log 2 बेस 2 विल बी 1, तो यहां पे कितना रह गया 4 log 4 बेस 4 1 और log 1 बेस 16 0, तो आंसर विल बी 0। आया? फिर भी अगर आप चाहें कि नहीं साहब कुछ तो रहना ही चाहिए, तो इतना कर दें और आंसर में 0 लिख दें, राइट है। एक लाइन लिख करके खुश हो जाएंगे अपन की। अगली बात है, रेडी? अगला क्वेश्चन लिखेगा, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर which is 50 times, which is 50 times of its own log to base 10. Then sum of digits of n is equal to question mark, then sum of digits of n is equal to question mark। चलिए करिए। आप में से कई लोगों को तो फर्स्ट लाइन भी अगर सेम मैच कर गई तो भी आप में से कई लोगों को राहत मिल जाएगी कि अरे वाह, मतलब मैं सही ट्रैक पे हूं, अकेला भी मैं सही ट्रैक पे उतरता हूं। कोई ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर बोले तो ऑब्वियसली n, जो कि 50 टाइम्स है, माने 50 से मल्टीप्लाइड है, सही है, 50 टाइम्स ऑफ इट्स ओन लॉग, खुद के लॉग का, लॉग n का लॉग n बेस 10। क्या आपने यहां तक सही लिख दिया क्या? अगर आप फर्स्ट लाइन सही सेव मतलब सेफ खेल रहे हो, इसका मतलब आगे तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पहुंच ही जाते, सही है। अच्छा, अगली लाइन मैं आपसे ले लेता हूं, है कि नहीं, n/50 इज इक्वल टू कितना, log n बेस 10। आगे क्या करूं, ट्रेडिंग, हाँ या ना, इसको कितना लिख दूं, 10 to the power n/50 इज इक्वल टू कितना रह गया n। आगे कैसे जाऊं, आगे कैसे जाऊं, वैसे अगर पेपर होता तो पेपर में तो बहुत आसान था ना, पुट ऑप्शन गेट योर आंसर, है कि नहीं, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो क्या करें। देखो एक रास्ता और दिखाता हूं, शायद आप में से कई लोगों को पसंद आएगा। 10 to the power 1/50, n किधर गया, उछल के इधर आ गया। कितने लोगों को पता है कि n जिस दिन इधर आएगा 1/n होगा, सही है। n की पावर 1/n, माने यहां और यहां सेम नंबर है,
लेकिन यहां और यहां सेम नहीं है। कब होगा सेम? क्या करूं, कैसे करूं? कुछ बनाओ। देखो कैसे होगा। 10, इसको लिखा 2/100, क्या लिखता हूं? बोलो हाँ कि ना? सही है। अच्छा, अब इस 2 को अंदर ले लिया, इस 2 को अंदर ले लूं? नहीं है, 2 को अंदर लेते ही वो 10 का स्क्वायर हो गया, और 10 का स्क्वायर विल बी 100 to the power 1/100, that is n to the power 1/n, implies n is equal to 100। और किसी ने पूछा है सम, इसके डिजिट्स का सम 1 + 0 + 0, बोले तो 1, तो आंसर इज 1। नहीं है? आ गया? नहीं है? सिंपल है ना? तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ भाई, क्वेश्चन है log base 10 x - 1 प्लस log base 4 कर लेते हैं, 4 log base 4 x + 1 = 0, फाइंड x। कर लोगे? बोलना नहीं है, बस आप करते ही हाथ खड़ा कर देना। हाँ भाई, कितना लोगों का बन गया? अरे वाह, काफी सारे लोगों का बन गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? फिर log को हटा दें, x² - 1 = 4 to the power 0, that is 1, तो x² = 2, तो x = √2n - √2। लेकिन -√2 शायद आप मना करोगे, कारण क्योंकि जिस दिन -√2 मैंने यहां रख दिया, ये -√2 - 1 log में नेगेटिव क्रिएट कर देगा। नहीं है? सही है ना? तो कहना है मतलब आप नीचे लिख देना log x - 1 बेस 4 के कारण, राइट है? इसकी वजह से, क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह पे -√2 रखूंगा, log में नेगेटिव आ जाएगा, और log में नेगेटिव अलाउ नहीं है। याद है ना, लोगों को क्या पसंद है? पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और सही है। हाँ, आजकल पसंद है सुनते ही लोगों को। हाँ, वो मेरे भी दिमाग में खट हो ही आया मैंने। हाँ भाई, अगले बात अगला क्वेश्चन करते हैं आप। आप ऐसा एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे या अब इस लेवल के क्वेश्चन ऊपर चला जाऊं? थोड़ा और ऊपर चला जाऊं, है ना? नहीं तो कई लोगों का मन है सर ऐसे 4-5 क्वेश्चन हो जाए ना, आई विल फील हेल्दियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडी? लॉग बेस में दे रखा 10, यहां दे रखा AB प्लस अंडर द रूट ऑफ AB का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A + B अपॉन में दे रखा 2 प्लस में दे रखा लॉग बेस 10 ब्रैकेट में दे रखा AB माइनस अंडर रूट AB का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A + B अपॉन 2 इज क्वेश्चन मार्क। सही है? थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप कर दिया। AB का होल स्क्वायर माइनस 4AB, हाँ दोनों में, एक में गौर से देखोगे तो है कि नहीं? अच्छा हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली आप में से सभी लोगों के दिमाग में ये बात तो आई गई होगी क्या, कि अंदर चीजें मल्टीप्लाई होंगी, और मल्टीप्लाई होते समय A + B इंटू A - B की फॉर्मेट है। तो A² - B², जहां पे ये तो मेरे लिए A का रोल निभाएगा, याद है ना, और ये मेरे लिए B का, तो ये हो जाएगा A² होते ही बन जाएगा AB का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होते इसका ढक्कन उड़ जाएगा, है कि नहीं? यहां कितना रह जाएगा? AB का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A + B। क्या ये बात सही है? अपॉन कितना? 4 एग्जैक्टली। सही है? नहीं 4 एग्जैक्टली। अब आप में सबको ये पता लग गया, कट गया, यहां कितना रह गया? प्लस 4 से 4 भी गया, तो इट इज लॉग A + B बाय बेस 10। सही है? सबका सही है? बहुत हल्का क्वेश्चन है कि नहीं? धीरे 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 देखिए आप में से कितने लोग ये कर पाएंगे। ठीक है, फिर से जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, जिन्होंने लॉग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सोचना है जल्दी जल्दी। 1/4 लॉग माइनस
3/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप कैसे जाएंगे वहां तक वो आप देखो आप। हाँ ये सब पावर में है, ये सब पावर में 1/4 की पावर में ऐसा। थोड़ा और नीचे कर देना, मेरे को लगा है बराबर नीचे। हाँ 9 एग्जैक्टली आ गया। चलो और बताइए फटाफट फटाफट। हाँ भाई कईयों को पता चल गया 2 की पावर -2 है, ऑलरेडी माइनस का log 3/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पावर ऊपर चली आएगी, याद है ना। यहां हो जाएगा 2 की पावर log बेस में 3 का स्क्वायर और बेस में कितना 2, ये log बेस 2 और ये हट जाएगा 3 का स्क्वायर विल बी 9 है कि नहीं। अच्छा आप लोग पावर का लफड़ा रह गया मतलब। अभी देखते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक मेरा एक आपका, ठीक है। अगर इफ a to the power log 7/3 is equal to 27 and b to the power log 11/7 is equal to 49, then क्वेश्चन वाला कहता है a to the power log 7/3 का होल स्क्वायर प्लस b to the power log 11/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राइट है, ये मेरा क्वेश्चन है। अगला आपका अगर आप सोचते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ भाई सोचने का रास्ता ये हो सकता था a to the power log 7/3 इंटू, आपको तो पता ही है स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, हाँ या ना। अच्छा अगर ये वाली बात सही है तो इसको भी 2 बार लिख दूं, खास आपके लिए इतना इजी रास्ता दिखा रहा हूं, जरा देखिए ये बात सही है। अच्छा आप में से किसी को अगर फिर बुरा नहीं लगे तो a की पावर m इंटू n का मतलब m इंटू n का मतलब a की पावर m की पावर n, माने ये एक लॉग को तो बाहर बैठा दूं और यहाँ a to the power log 7/3 को अंदर कर दूं, नहीं है याद है ना, ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं। जैसे ही मैं छोड़ूंगा याद है मैं आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछूंगा, ये दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई थे तो ऐसा लिख दूं, सही है ना। अच्छा और फिर यहां पे देखा जाए तो इसी प्रकार से यहां भी करूंगा, log 11/7 को अंदर कर देता हूं और log 11/7 को कर देता हूं बाहर, लेकिन मुझे तो अभी भी पता चला कि इसकी वैल्यू 27 है, तो इसका मतलब ये सब क्या लिखा है 27 की पावर log 7/3, सही है। और ये दोनों अपने आप में एक दूसरे की मौसियां हैं, दिख रहे हैं ना, नहीं है एक दूसरे घर में ही है। और यहां पे देखा जाए तो b की पावर log 11/7 विल बी 49 टू द पावर log 11/7, हाँ या ना। देखो ये दोनों फिर रिश्ते में आते हैं, सही है। और आप में सबको पता चल गया होगा धीरे से कि 3 की पावर 3, तो मैं यहां पे लिख दूं 3 log 7/3, ऐसा लिख दूं, सही है। ये दोनों मिलने के लिए बेताब है, इनके बीच का कांटा 3, इनके बीच का कांटा 3 का क्या करूंगा पावर बना दूंगा। यहां पे लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर की पावर log 11/7, इस स्क्वायर को याद है बाहर लेके जाऊंगा और इसे इसकी पावर बना दूंगा, राइट है। अगर आप में से किसी को एतराज ना हो तो इट इज 3 टू द पावर log 7/3 का होल क्यूब, याद है इस 3 को ऊपर ले गया। अच्छा उसी प्रकार से यहां पे क्या लिखा 7 टू द पावर log 11/7 का होल स्क्वायर 2 को ऊपर ले गया। अब ये हट गया, ये हट गया, क्या रह गया 7 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर। 7 का क्यूब कितना 343 प्लस में कितना 121 हो जाएगा भाई, कितना आ गया 464, सही है। चलें आगे, इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन जो बिगनर है उसके लिए तो तकलीफ रहती है एक बार के लिए, उसको लगता है, तो मेरी तो उसको यही राय है अपनी शीट 1-2 बार अच्छे से कर लो। चलिए अगले टाइटल के ऊपर बात करता हूं, है ना। हालांकि काफी हद तक ऐसे ही टाइटल है, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे, जैसे किसी ने कहा अगर मैं आपसे पूछूं
अब आप ही बता दो, छोड़ो आप वैल्यू ऑफ, क्योंकि मैं अगर आपसे नहीं पूछूंगा और मैं आपको बताऊंगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। आप बताओ मुझे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। e की पावर x log है, log x भी c है ना भाई। हाँ, क्या करूं? आप मेरे को चाहोगे कि मैं इस x को ऊपर कर दूं, तो क्या बन गया? e की पावर log a की पावर x और बेस में कितना e, ये और ये हट गया, कितना रह गया? इसका मतलब आप मत भूलना कि a की पावर x को किसी भी मोमेंट में e की पावर x log a लिख सकता हूं। आपको याद रखना है, मेरे को नहीं याद रखना, आप उल्टा याद रखना है इसे। आप में से कितने लोग ये बात समझ गए कि कल को अगर भाई तुम्हें मेरी जरूरत 2 की पावर x की पड़ गई तो आई कैन राइट डाउन e की पावर log x ln 2? नहीं है? तैयार रहिएगा आप, है कि नहीं? ऐसे 4-5 आप एग्जांपल मैं दे देता हूं, आप मेरे को करके दिखा दो। सही है? एक आप मेरे को करके दिखाओ 2 की पावर ln z, ठीक है? एक मेरे को करके दिखाओ x की पावर ln y इक्वल टू e की फॉर्मेट में लिख दो आप, ताकि मैं समझ जाऊं कि भाई आपकी प्रैक्टिस हो गई। 2-3 जगह तो ट्राई हो गया। हाँ भाई, ये बन गया तो बोलो e टू द पावर ln z ln 2। नहीं है? e टू द पावर ln z ln 2 नहीं है? जो भी नीचे है ना, जो भी नीचे बैठा है उसे ln में डाल दो, और जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने दो। भाई ln z ऊपर था, उसे ऊपर ही रहने दिया। अच्छा, इसका बोलो e टू द पावर ln y, जो ऊपर ही रहने दो, और नीचे वाले को ln x। नहीं है? कहानी पकड़ में आई? अच्छा, एक और बात याद रखना, x टू द पावर ln y टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबका ये बेस्ट इलाज है। x टू द पावर ln y टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका ये बेस्ट इलाज है। बेस्ट क्यों? ऐसा क्यों करते हैं और कब करते हैं? जब हमें सेम बेस चाहिए होता है। सब सारे e की पावर में आ जाएंगे, बेस सेम हो गया, ऊपर की चीजें जुड़ जाएंगी, आंसर आ जाएगा। नहीं है आपको समझ में? राइट है? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करके और मेरे को करके दिखाओ। आप मेरे को वैल्यू बता के दिखाएं, वैल्यू ऑफ x टू द पावर ln y माइनस ln z इंटू y टू द पावर ln z माइनस ln x। ये सबको e की पावर में बदलना है भाई, सबको। मैंने अभी तक 2 ही है ये, इंटू z टू द पावर ln x माइनस ln y। हाँ, तीनों मल्टीप्लाई है। ये देखो, ये सही है, इसीलिए मैंने अब की बार रुक करके कराया भाई, है ना? आप करिए, e टू द पावर में बदला आ जाए, करें। e टू द पावर जो ऊपर है ऊपर ही रहने दूं, ln y माइनस ln z इंटू ln x। सही भाई, पहला काम इतना सही लिखा आपने, जो ऊपर था उसे ऊपर ही रहने दिया, नीचे वाले को ln x लिख दिया बस। नीचे जो x है उसको जानबूझ के पीछे मल्टीप्लाई में ln x लिखा। सही है? इसे भी लिख सकता हूं e की पावर। अब की बार आप सोचो, जिसने पिछली बार गलत करा वो सोच ले पहले से, आंसर क्या होगा? जो ऊपर है ln z माइनस ln x वो तो ऊपर ही रहेगा। सही है? मल्टीप्लाइड बाई ln y, क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे ना उतनी बार आपसे बनना चालू होगा। अगली बार आप ही को बनाना है अकेले में, तो e टू द पावर ln x माइनस ln y मल्टीप्लाइड बाई ln z, और सबको पता है सबका बेस e है, तो ऊपर की डिग्री ऐड हो जाएगी। तो इट विल बी e टू द पावर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ln x इंटू ln y माइनस ln x इंटू ln z प्लस, क्योंकि ऐड हो रही है डिग्री, प्लस ln y माइनस ln y ln z माइनस ln y ln x। सही है? प्लस ln z ln x माइनस ln z ln y। सही है भाई? सब कट जाएगा एक दूसरे से, चिंता ही ना करें। राइट है? क्या रह जाएगा? e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 विल बी 1। राइट है? कितने लोगों का सही था वैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन आप ही को करना है, ठीक है? मैं जितना हो सकता है उतना चाह रहा हूं कि आप करो, आप, क्योंकि हमारे लिए लॉग सिर्फ आधे दिन का और होगा। कल के दिन आधे दिन, ज्यादा से ज्यादा अपन एक लेक्चर और ले लेंगे। लेकिन जैसे ही लॉग खत्म हो गया उससे पहले आपके हाथों से कम नहीं निकल तो 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए कम से कम मेरी क्लास में, तब जाकर आपकी हैबिट पड़ेगी कई नए बच्चों की। तो फर्स्ट टाइम की, हाँ भाई मेरे हैबिट पड़ रही है, मैं इसको देख के सोचने लग गया हूं। जैसे ये सोचना आपको चाहिए,
हर हालत में आपको चाहिए। अगर मैंने ही सोच लिया तो सबको बड़ा हो जाएगा अपना। आप ही को सोचना है, क्योंकि शीट से पहली बार कौन भिड़ेगा। आप नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में, आना चाहिए नहीं मैं कर सकता हूं। और आपके दिमाग में मैंने फिर बोला 70%, 30% तो वैसे आउट कर देना, करे मैं करूंगा ही नहीं, मैं नहीं करने वाला, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दूंगा। लॉग ए बेस बी इंटो लॉग बी बेस ए। कितने लोगों को याद है लॉग में चीजें मल्टीप्लाई होता बीसीडी, बेस चेन थ्योरम याद है? बेस चेन थ्योरम, लालच नीचे आइए से आंसर कितना आ गया 1। अरे वाह, अब वो सोचने भी आ गया। लॉग ए अपॉन लॉग बी याद है? इस बेस को नीचे बोला के लॉग दे दिया, मल्टीप्लाइड बाई लॉग बी अपॉन लॉग ए, आंसर विल बी। शानदार परफॉर्मेंस रही आपकी। हाँ भाई अगला, अगर ये रद्दी है तो क्यों करते हो ना, अच्छा क्वेश्चन करना ना आप तो, मेरे को करके बताओ आप तो। हाँ भाई क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में दे रखा 1 अपॉन लॉग एक्स वाई, यहां दे रखा एक्स वाई जेड प्लस, हाँ पावर में नहीं है, बेस एक्स वाई है, ये एक्स वाई जेड है ना। हाँ भाई 1 अपॉन लॉग बेस में वाई जेड, यहां पे दे रखा एक्स वाई जेड। कितने लोगों को याद है, कोई बात मेरी बार बार बोली हुई, लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं, सही है? देखो आपसे बन जाएगा अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी सीरियस। अरे कई तो कॉपी पेन पेंसिल भी नहीं हिलाना चाहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर इज 2। आया? अरे जिनसे नहीं आया वो सोचे नहीं, वो तो करें, क्योंकि उनको करके ही ताकत मिलेगी। वही दौड़े ना कि पड़ोसी ने कर लिया तो मेरा हो गया। याद है लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं, माने लोग कहां जाएंगे ऊपर, ऊपर जाते क्या होंगे नौकर मालिक एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। याद है? जैसे आप में से किसी को नहीं समझ में आया तो मैं उसके लिए कर रहा हूं, देखो इसको सिर्फ इतने हिस्से को कर रहा हूं, बाकी का वो करना। याद है क्या करना है? ये जैसे ऊपर जाएगा ये दोनों पलट जाएंगे, एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा और एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। वैसे इधर करो, वैसे इधर करो, हो गया? अच्छा किया अपन ने ये बीच के अंदर एक गैप की क्लास डाल दी, वरना ये क्लास मेरी कल होती, मैंने अगले दिन होती और फिर अपन वापिस इसी चक्रव्यूह में उलझे रहते। इसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड बेस में आ जाएगा और वाई जेड ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंट की जगह पे। और यहां पे भी क्या होगा, बेस में कौन आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और एक्सपोनेंट की जगह जेड एक्स। सबको पता है क्या सबका बेस सेम हो गया? सबका बेस सेम होते हो याद है लॉग में चीजें जुड़ने की बजाय मल्टीप्लाई हो गई, है कि नहीं? तो सबका बेस एक्स वाई जेड और ऊपर की चीजें मल्टीप्लाई हो गई, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू है ना, इंटू जेड एक्स। सही है? तो ये कितना बन गया 2। सोचने वाला जानता है क्योंकि एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, तो पावर को क्या आ जाएगी एक्स वाई जेड बेस 1 हो जाएगा। राइट है? अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। हाँ भाई लेकिन एक बात समझना भाई, है ना, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हर एक किसी में 5% दूसरी जगह जाने का ऑप्शन रखना। ऐसा नहीं कि सर ने बता रखा 1 अपॉन लॉग होते ऐसे ही करना है, तो ऐसे ही करना है। वो एक 95% ट्रायल है, समझ रहे हैं आप? 5% तो दूसरे के लिए भी जगह देना, कोई और तरीका ज्यादा बेहतर हो तो उस पर भी जाया जा सकता है। सही है? अगला क्वेश्चन आप करने वाले हो, देखो जरा। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ एन इफ एन इक्वल टू समेशन में r बेस 2 2016 1 अपॉन लॉग p बेस r एंड t इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू से लेकर 2016 तक। करिए। समेशन खोलना आता है? समेशन में क्या बदलेगा बताओ? इस समेशन में आर बदलेगा कि पी बदलेगा? आर, बस फिर क्वेश्चन हो जाएगा। खोल दो आप एक बार, सीरीज खोल दो खटाक से। नहीं बहन को तो स्टॉप ही मत लेने दिया करो, सोचते जाए करो, करते जाए करो, खटाखट खटाखट। आ गया? मिला लेते हैं। आ गया? अगर आपने इसे खोल दिया तो आपको पता चलेगा 1 अपॉन में लॉग पी बेस आर की वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 2016 तक। देखो कैसे ओपन होगा, 1 अपॉन पहली बार आर की वैल्यू
2, फिर अगली बार 3 p बेस 3, फिर अगली बार 1 अपॉन लॉग p बेस 4 और आखिरी बार 1 अपॉन लॉग p बेस 2016। सही है। और लॉग जो है वो ऊपर जाकर के एक्सचेंज कर देंगे, नौकर मालिक, याद है। लॉग में क्या हो जाएगा 2 बेस p, यहां कितना हो जाएगा लॉग में 3 बेस p, यहां पे कितना हो जाएगा लॉग 4 बेस p, और ऐसे बढ़ते बढ़ते p, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी क्या होगा लॉग 2016 बेस p। सबका बेस सेम है तो ऊपर की चीजें ऐड होंगी, लेकिन लॉग में चीजें ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके कहां तक 2016 तक, और बेस में क्या p, और तकदीर की बात ये खुद भी क्या है p, लॉग p बेस p एंड दैट इज 1। आ गया। साधारण प्रश्न है, एकदम साधारण, बिगनिंग के लिए, बिगनर्स के लिए खेल रहा हूं अभी मैं, ताकि आप में से किसी में हुआ नहीं बैठे कि लॉग होता ही नहीं है। अरे शेड का नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता नहीं है। L इज इक्वल टू में समेशन लॉग बेस में कितना 7 ब्रैकेट में दे रखा r प्लस 1 अपॉन r, राइट है। थोड़ा अच्छे स्टूडेंट की तरफ भी आ जाऊं, 2400 ये हो गया L। M की वैल्यू दे रखी है समेशन r की वैल्यू 2 से लेकर के 1023 लॉग r प्लस 1 बेस r, एंड समेशन r की वैल्यू 2 से लेकर के 2011 1 अपॉन लॉग p बेस r, वेयर p इज इक्वल टू 2 3 से लेकर के 2011 तक का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए L प्लस M बराबर 13, ऑप्शन नंबर बी M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 110, ऑप्शन नंबर सी L माइनस M प्लस N बराबर 7, ऑप्शन नंबर डी LMN इज इक्वल टू 60। हाँ भाई। अच्छा नीचे क्लास ही आए हैं, यही है, लिखा है क्या 10:15 कौन सा वालेगा आर आर। लगाए दिमाग। पहली बात समेशन हो रहा है, ऐड होगा लॉग बेस 7। आप ही बता दो आर की पहली वैल्यू क्या चढ़ेगी 7 रखते ही 8/7। सही भाई। अच्छा क्या मैं वो फर्जी काम करूं या ये समझ में आ जाता है कि समेशन के बाद में मल्टीप्लाई होगी, याद है। अरे पहली बार 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 लॉग लिखूं फिर मल्टीप्लाई करूं, डायरेक्ट कर दूं नहीं है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो पहली बार आर की वैल्यू 7 रखने पर 8/7, ये बात सही है, मल्टीप्लाइड बाई। फिर आर की अगली वैल्यू 8 रखने पर 7 खत्म, 8 रखूंगा, 8 रखने पर 9/8, तो मैं यहां लिख रहा हूं 9/8। सही है। अगली बार 10/9, अगली बार 11/10, ऐसा चलेगा। और आखिरी बार 2401 डिवाइड बाई 2400। सही है भाई। क्या आपको लगता है इसने इसे काटा, इसने इसे ये पीछे वाले से काटा, ये इसको काट देगा, तो फाइनली हमारे पास में क्या क्या समान रह जाएगा लॉग बेस 7 2401 अपॉन 7। जरूर 7 से इसका रिश्ता निकलेगा। सही है। आपको पता चलेगा ये बन गया कितना 343, बेस में कितना 7, और आज ही आपने मेरे को सिखाया था 7 का क्यूब है, और 7 का क्यूब होता है 3, नहीं आया। ये पहली चीज में मैंने आपको कहीं किसी को बहुत ज्यादा कष्ट तो नहीं है, ये मल्टीप्लाई क्यों हो गया सर, क्योंकि लॉग में चीजें ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती हैं। एडिशन तो हो गया, वो क्या लिखना बार बार। सही है। अच्छा जिसको अब ये समझ में आ गया, रियलाइज कर गया कि हाँ सर समझ में आ गया कि हाँ मल्टीप्लाई होती है, उसको अगले क्वेश्चन में वैसे ही खेलना चाहिए। देखो कैसे, लॉग बेस आर की वैल्यू हर बार बदलेगी, याद है ना, क्योंकि बेस बदलेगा। सही है। तो यहां कितना हो जाएगा, पहली बार लॉग 3 बेस 2 प्लस अगली बार लॉग 4 बेस 3 प्लस अगली बार लॉग 5 बेस 4 एंड सो ऑन। आखिरी बार कितना लॉग 1024 बेस 1023। क्या करें अब इसका, बेस चेंज करें।
क्या होगा? हाँ, मुझे भी लग रहा है इसने क्वेश्चन में कोई चमत्कार किया भाई। बताओ क्या चमत्कार किया है? इट विल बी प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ही इसकी जान बचा सकता है। याद है? प्रोडक्ट ही इसकी जान बचा सकता है, क्योंकि प्लस में तो कुछ इसका इलाज ही नहीं है, राइट है ना? अच्छा, प्रोडक्ट होते क्या हो जाएगा? ये पाई का मतलब समझते हो आप? पाई का मतलब प्लस की जगह इंटू 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 होते कई लोगों को क्या दिखने लग गया? अब यहां पे क्या दिखने लग गया? बीसीटी। बीसीटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये कितना हो गया? log 3 अपॉन log 2। इट इज log 4 अपॉन log 3। काटा काटी चालू, सही है? फिर भी एक बार लिख देते हैं, log 3 अपॉन log 2 मल्टीप्लाइड बाई log 4 अपॉन log 3 मल्टीप्लाइड बाई log 5 अपॉन log 4। सही है भाई? और ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी कौन होगा? log 1024 अपॉन log 1023। इसने अपने आगे वाले को, इसने अपने आगे वाले को, इसने अपने आगे वाले को काटा। फाइनली दुनिया में क्या रह गया? फाइनली दुनिया में रह गया log 1024 बेस log 2। अचानक से देखो एक कमाल किया मैंने, इसका log छीन लिया। नीचे बोला ना तो log का लालच देते हैं, अगर हमने log छीन लिया तो ये काहे करता हुआ वापिस अंदर घुस जाएगा? नहीं है? याद है ना? तो क्या होगा यहां? log 1024 बेस 2। नहीं है? और ये अचानक से अपने पत्ते खोलेगा कि अरे मैं 1024 नहीं हूं, मैं तो 2 की पावर 10 हूं। याद आया? log 2 to the power 10 अपॉन बेस में कितना? 2। तो ये 10 जम करके आगे आएगा, फाइनली इट विल बी 10। तो m की वैल्यू विल बी 10। मेरे पास में m की वैल्यू 10 पड़ी है, बिल्कुल m का आंसर पड़ा हुआ है मेरे पास। गुड, इसका मतलब इट वाज प्रोडक्ट। हाँ भाई, इसके बारे में तो बात ही क्यों करें अपन? 1 कैसे पता चला इसका वैल्यू 1 है? पिछले क्वेश्चन से नहीं है कि नहीं? तो डायरेक्ट लिख दो एंड n इज इक्वल टू 1। कहां से? प्रीवियस क्वेश्चन। एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, सही है? अब अपन आते हैं इसके ऊपर। l प्लस एम बराबर 13। l 3 और 10, 10 और 3 13, श्योर है? अच्छा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 100 प्लस 1 101। चूक गया हल्का सा, अगर ये इधर उधर होते तो अभी लफड़ा खत्म कर देते। l माइनस एम 3 माइनस 10 7, ये भी रॉन्ग कर दो। चलो हटाओ। d 11 बराबर 60 30 हो गया। ओ बच गया, सही है? इसका आंसर इज ए। सही है ना? हाँ भाई, थोड़ा तो आपने मेहनत करी। देखो हम कितने अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, हम तो क्वेश्चन भी ठीक कर देते हैं, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, log x बेस a मल्टीप्लाइड बाई log एक्स वाई जेड बेस a बराबर 48। सही है? log y बेस a, यहां पे दे रखा log एक्स वाई जेड बेस a बराबर 12। यहां दे रखा log z बेस a, यहां दे रखा log एक्स वाई जेड बेस a बराबर 84। सही है? मांग क्या रहा है वो भी तो बताते। क्या मांग रहा था? कुछ मांगे वगैरह ही चला गया। अपन ही मांग लेते हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है? हाँ, अरे दिए ही रखा कुछ मांगो तो सही। हाँ भाई, क्या कर देंगे? ऐड कर दें। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, ऐड करना और अच्छा आइडिया है, क्योंकि ऐड करते क्या होगा? कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? शायद ये कॉमन आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? ऐड कर दूं? पहले क्वेश्चन तो कॉपी कर लेना, दोबारा लिखना है ये नहीं कि उसी के नीचे। अच्छा कर लो ना, अपने तो अपनी कॉपी है, ठीक है? लिख दो ऐड करते ही ये वाली पार्टी कॉमन नहीं है। ये बात आपको समझ में नहीं आई है ना? ये वाला साइड कॉमन आ जाएगा क्या? ऐड करते ही कॉमन आ गया, log एक्स वाई जेड बेस a कॉमन। बताओ साहब अंदर क्या बचा? log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a। सही, बराबर में इधर वाला ऐड होगा कि नहीं होगा? इधर वाला भी ऐड होगा। 60 और 84 144। अरे वाह, मुझे पता नहीं क्यों एक बड़ी अच्छी चीज दिख रही है। ये log एक्स वाई जेड, ये भी log एक्स वाई जेड, तो फाइनली क्या बन गया साहब? log एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बेस a बराबर कितना? 12 का स्क्वायर नहीं है,
कहानी पकड़ में आ रही है? इसका मतलब ये तो खुद ब खुद अपने पत्ते खोल रहा है। log एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी? 12। अरे -12 तो नहीं लेंगे अपन, तो अपनी तरफ से पॉजिटिव ले लेते हैं, हालांकि उसको क्वेश्चन में पूरा लिखना चाहिए था, ठीक है नहीं? अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर log एक्स वाई जेड की वैल्यू 12 है तो 12 यहां रख के सोचूं? अरे सोचो ना, log एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 12। 12 यहां रखो, 12 रखते ही उड़ा देगा। तो इसका मतलब में से कितने लोग समझ गए कि इसका मतलब log एक्स बेस ए की वैल्यू 4 नहीं आया? अरे 12 यहां रखता हूं, 12 से ये उड़ गया, 4 आ गया। अच्छा बताओ, 12 में जब यहां रखूंगा, यहां भी तो रखूंगा, तो यहां रखते कितना हो जाएगा? log वाई की वैल्यू बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। 1। अगला log जेड की वैल्यू बोलो, 12 रखो ना, 7। सही है भाई। अब अपने पास क्या आ गया? log x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 7। अब एक्स वाई जेड चाहिए, कोई मेरे को बताएगा यहां से एक्स वाई जेड कैसे आएगा? x की वैल्यू विल बी a⁴, y की वैल्यू विल बी a और z की वैल्यू विल बी a⁴ 7। यही तो चाहिए ना, हो गया आंसर।